Hello students, welcome in Maths Math classes. Class 9th from R.S. Agrawal, Chapter 10, Quadrilaterals, Exercise 10th B. We will do the question number 19. Up to question number 18 we have done in my previous video. तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी देना नहीं भूलें. See the question number 19. In the adjoining figure ABCD is a parallelogram. ये ABCD पैरेललोग्राम है whose diagonals intersect each other at O. ये देखो, ये दोनों intersect करें ऊपर. A line segment EOF is drawn to meet AB at E. ये जो EOF है ये AB को तो E पर मीट कर रहा है और एंड DC at F. ये देखिए, और हमें प्रूफ करना है OE इज इक्वल टू OF. यहाँ पर OE और OF ये आपस में इक्वल हैं. तो फिर इसमें हम ये जो हमें इक्वल प्रूफ करना है, कुछ हम ट्रायंगल देखेंगे कौन सा ट्रायंगल लें और आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो उससे CPCT से ये OE और OF इक्वल हो जाएंगे. तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद फिर वॉच करिए कि कॉन्ग्रुएंसी किन दो ट्रायंगल को लेकर के हम लगाएंगे. तो ये फिगर बन गई है. अब आप इसमें देखिए कौन से ट्रायंगल ऐसे लें कि ये OE और OF आपको इक्वल प्रूफ करना है. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टू प्रूव OE इज इक्वल टू OF. और प्रूफ में आप अब ट्रायंगल चूज़ करिए. यहाँ पर ये और ये इक्वल करना है, तो क्या हम बेटर रहेगा, क्या ये वाला ट्रायंगल हमारा लेना बेटर रहेगा. यहाँ पर OFD और OEB, या तो हम ऐसे ये दोनों ट्रायंगल ले लें या फिर ये दोनों ट्रायंगल ले लें OFC और OAE. तो इससे क्या होगा, देखिए इससे ये होगा कि यहाँ पर ये एंगल वर्टिकली अपोजिट मिल रहे हैं और ये हमारा ट्रायंगल है, सॉरी ये पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम में लाइंस आर पैरेलल, AC इज़ अ ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल मिल गए. ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया. और क्या मिला हमें, अब हमें ये भी तो पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो OA इज इक्वल टू OC, ये साइड आपकी इसके इक्वल हो गई. तो फिर आपको 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिल गए. ठीक है, एक तो मैंने ये बता दिया. अगर आप इस साइड का लेते ट्रायंगल, ये वाला OFD वाले साइड से, इस तरीके से भी आप देखो क्या करते, ये डायगोनल हो जाता, OB और OD बाइसेक्ट हो जाते. यहाँ पर BD जो है ये वाला डायगोनल हो जाता उस केस में, तो यहाँ पर ये बाइसेक्ट हो जाते और ये वर्टिकली अपोजिट हो जाते और ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते. तो सेम मेथड विल बी यूज यू कैन इन दीज ट्रायंगल्स. जो हमने यहाँ पर यूज़ करा है वो हम इनको लेकर के कर लेते हैं और CPCT से ये OE और OF इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, तो अब हम ये जो मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है इसमें 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो मैं यहाँ लिख दूँगी और CPCT से उनको इक्वल शो करेंगे. तो बस हो गया हमारा प्रूफ. ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है. इसमें यहाँ पर रूल लग गया ASA रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 20. The angle between two altitudes of a parallelogram through the vertex of an obtuse angle of the parallelogram is 60 degree. Find the angles of the parallelogram. ठीक है, तो इसकी पहले फिगर बताते हैं क्या करना है. इसको पढ़कर भी देखिए क्या कह रहे हैं इसमें. ये जो एंगल है किस किस के बीच में, जो दो अल्टीट्यूड खींचे गए हैं पैरेललोग्राम के, किससे, थ्रू द वर्टेक्स, वर्टेक्स से, और ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल, वो है एंगल जो बना है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना है ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री. मतलब ऑब्ट्यूज एंगल से हमने अल्टीट्यूड खींचे हैं तो उनके बीच में जो एंगल बना है वो है 60 डिग्री. ठीक है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. अब हमें इसकी हेल्प से हमें पैरेललोग्राम के एंगल्स निकालने. ठीक है, तो यहाँ पर
जो एंगल्स है वो क्या है, टू अल्टीट्यूड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। किसके थ्रू खींचे गए हैं, जो फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ऑब्ट्यूज एंगल होगा पैरेललोग्राम के, उससे खींचे गए हैं और उन अल्टीट्यूड्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कैसे है आप देख लो। ये देखो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करती हूँ मैं। इस तरीके से हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। अब इसमें ऑब्ट्यूज एंगल से वर्टेक्स खींचने हैं, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल से हमें परपेंडिकुलर खींचने हैं, ऑब्ट्यूज एंगल के वर्टेक्स से। तो अब यहाँ पर ये दिख रहा है, ये तो आपका एक्यूट है, तो ऑब्ट्यूज हमारा ये है और ये है दोनों। तो कोई भी एक ले लेते हैं, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये, दोनों से आंसर सेम आना है। तो आपने क्या करा है, इस पर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आप इस तरीके से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब दूसरा परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करो इसी वर्टेक्स से, ऑब्ट्यूज एंगल के वर्टेक्स से। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दोनों जो परपेंडिकुलर है इनके बीच में बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम है, चारों एंगल्स पता करने हैं। अब देखो इसका यूज़ क्या होगा, ये जो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसका कहाँ हम यूज़ कर लेंगे। इसका यूज़ ऐसे कर सकते हैं जैसे कि ये हमें 60 डिग्री दे रहा है, अब ये एक ही एंगल है यहाँ पर पता है, और ये 90 है। ये लाइंस हमारी पैरेलल है, इसको नेम कर दीजिए ABCD। ABCD हो गया। तो ये 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं ऐसे और ऐसे, और किसी एक पॉइंट से अगर हमने उस पर परपेंडिकुलर डाला है, ये हमारी 2 लाइन पैरेलल जा रही हैं, ये हमने ये डाला है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है मतलब, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 ही होगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये भी 90 होगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर जो ये है इतना एंगल BA, और इसको आप नाम दे दो ABCD हो गया, E दे दीजिए, तो BAE ये हमारा पूरा 90 हो गया। ओके, अब ये पूरा 90 हो गया, तो हम इससे क्या यूज़ करेंगे, इतना पार्ट निकालेंगे एंगल का, और E और इसको F दो आप नाम, तो BAF ये कितना हो जाएगा, पूरा 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करो, ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अभी मैं लिख कर भी दिखा दूँगी, स्टेप्स पहले क्लियर कर दूँ क्या करना है आपको। तो ये 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर ये 90 है, तो हमारे पास पैरेललोग्राम का एक एंगल तो ये B, ये पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज़ 180, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और प्लस B इज इक्वल टू 180, तो B कितना आ गया, आप 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 प्लस 30, 120 को सब्ट्रैक्ट करा तो ये आपका आ गया 60 डिग्री। अब एक एंगल आपको ये पता चल गया B। अब आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल B के ही इक्वल एंगल D होगा। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी, ये दोनों आपस में इक्वल। अब बात आती है कि ये जो C और ये A, ये कितने कितने डिग्री के होंगे, यहाँ पर ये जो A है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, तो हम वही ट्रांसवर्सल और इनका यूज़ करके सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज़ 180 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल D प्लस एंगल C, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ये 60 है तो ये भी 60 तो आ ही गया, ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते। तो जब हम यहाँ पर एंगल C और D को ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारी AD और BC पैरेलल है और CD हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये हमारे एंगल को इंटीरियर एंगल्स है।
अब को इंटीरियर का सम 180, तो 180 में से आप 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एंगल सी मिल जाएगा जो कि होगा 120 डिग्री। अब सी पता चल गया तो उसका ऑपोजिट एंगल हमारा ए है, तो एंगल ए भी हमारा कितना होगा 120 डिग्री। तो आपको पैरेललोग्राम के चारों एंगल अब पता चल गए। तो मैं स्टेप्स लिख दूंगी, उसको आप वॉच करिए और बस इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे हमें सॉल्व करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। Question number 21. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that first, ABCD is a square. Second, diagonal BD bisect angle B as well as angle D. तो इसमें देखते हैं क्या करना है। देखो ये फिगर है इसकी, ABCD हमारा रेक्टेंगल है और यहाँ पर हमने दिखा दिया है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल एंगल ए को, ये और ये इक्वल है, ठीक है, और एज वेल एज एंगल सी, तो ये सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये एंगल आपका इस पार्ट का दो पार्ट है इक्वल। तो अब हमें सोचना है कि स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें ये जो गिवन है उसका हम यूज़ करेंगे। ये रेक्टेंगल है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल दिया है तो आप क्या यूज़ करेंगे वो सोचते हैं। अब यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल हो गया और हमें पता है रेक्टेंगल के एडजेसेंट एंगल, या आप देख लीजिए सारे ये एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। तो इस एंगल ए पर ये 90 डिग्री का होगा पूरा का पूरा, ऐसे ही सी पर भी 90 डिग्री का ही होगा। तो जब ये 90 है और ये बाइसेक्ट कर रहा है AC, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री दोनों एंगल्स में, मतलब 90 डिवाइड हो जाएगा। अब ये 45 ये 45, अब हमें पता है कि ये भी 90 है हमारा, तो इसके भी दो पार्ट हो गए 45 डिग्री और 45 डिग्री। अब तो बस हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखा जाए अगर इन ट्रायंगल ADC, तो यहाँ पर ये जो बेस एंगल हैं दोनों इक्वल है। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर कोई से दो एंगल इक्वल है तो उनकी साइड्स जो अपोजिट होंगी उन एंगल के, तो वो साइड्स भी इक्वल होंगी। इसका मतलब AD आपकी किसकी इक्वल हो गई, CD के, ये साइड आपकी इसके इक्वल हो गई। अभी तक तो ये रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूफ करना है इसलिए हमने ये दिखा दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, उसके थ्रू हमने दिखा दिया कि यहाँ पर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब इक्वल हो गई तो अब हम इस पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, नहीं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो हमारी साइड्स होती हैं ऑपोजिट एंगल के, तो ऑपोजिट इक्वल एंगल के वो भी इक्वल ही होती हैं। तो यही लगा दिया हमने। यहाँ पर ये साइड आपकी इसके इक्वल हो गई। अब AB आपकी BC के इक्वल हो गई क्योंकि अब ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो हमने देखा कि ये साइड आपकी इसके इक्वल, तो आपने ये भी पढ़ा है कि यहाँ पर रेक्टेंगल है तो AB और CD आपस में इक्वल है, ठीक है। तो AB और CD इक्वल हुई और AB के इक्वल BC भी है, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल हो गई। और ये जो CD है CD के इक्वल हमारी यहाँ पर देखो अगर BC के इक्वल AD है, ठीक है, और हमारी BC हमने इसके इक्वल कर ली है CD के, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। अभी मैं सारे स्टेप्स लिखूँगी तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। केवल अभी पहले एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर हमने इसमें क्या किया ऐसा।
कि ये स्क्वायर प्रूव हो गया। तो क्योंकि आपको ये पता है रेक्टेंगल तो ऑलरेडी गिवन है और रेक्टेंगल के चारों एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री के हैं, तो हमें ऐसे क्या लाना है स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर के लिए हमें चारों साइड्स इक्वल ले आनी है बस। क्योंकि और बाकी तो प्रॉपर्टीज़ हमारी स्क्वायर की फिट हैं ही इसमें, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है उसके डायगनल्स भी इक्वल होते हैं तो स्क्वायर में भी होते हैं, तो ये तो हमारा हो ही जाएगा है। तो मेन हमें इसमें साइड्स इक्वल शो करनी है, जो कि मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया। यहाँ पे मैं स्टेप्स लिखती हूँ। तो देखिए ये सारे स्टेप्स जो अभी एक्सप्लेन किए यहाँ पर शो किए। अब यहाँ पर ये भी दिखा भी दिया है कि ये जो साइड्स हैं ऑपोजिट साइड्स इन रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमने ये आइसोसलीस ट्रायंगल लेकर के इक्वल दिखा दिया था और ये ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल हैं। तो ज़रा इन दोनों रिलेशन को देखिए कि AD आपका CD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, तो फिर ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी कि AD इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू BC। और यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो CD है वो AB के भी इक्वल है, तो CD आपका AD के इक्वल है और AD आपका BC और CD दोनों के इक्वल है। तो ये चारों ही साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिख देते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला हमें, चारों साइड इक्वल मिल गई। ये देखिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA या AD, और हमें यही शो करना था कि ABCD इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर या हेंस ABCD इज़ अ स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं ABCD इज़ ए स्क्वायर। अब हमारा इसमें सेकंड पार्ट भी है, वो देखते हैं उसमें क्या पूछ रहे हैं। सेकंड पार्ट में डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो पहले हम फिगर देखते हैं, हमारी पहली फिगर क्या थी, ये थी। तो अब मैं यहाँ पर अगर डायगोनल BD खींच दूँ तो वो कह रहे हैं कि ये डायगोनल एंगल B को भी इक्वली डिवाइड करेगा जैसे कि वो D को करेगा। तो मैं अलग फिगर इधर बना के दिखाती हूँ आपको, नई फिगर, कि इसको करने के लिए हम एक फिगर और ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर ये ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, यहाँ पर लिख दीजिए ABCD, ये रेक्टेंगल है और डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए BD। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल है और हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये एंगल जो है इक्वली डिवाइड हो गए, और यहाँ पर भी D पर ये इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो इसके लिए क्या करेंगे ये सोचते हैं। पहले में तो हमने आइसोसलीस ट्रायंगल यूज़ करके स्क्वायर प्रूव कर दिया था, इसमें हमें क्या कर सकते हैं वो सोचना है। कॉन्ग्रेंसी यूज़ कर सकते हैं, तो कॉन्ग्रेंसी लगा के देखते हैं कौन से ट्रायंगल लेंगे हम उसके लिए। ABD और BCD, ये 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, और क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आपको पता है इक्वल होंगी, तो यहाँ पर ये मार्क कर दे रही हूँ मैं, ये इसकी इक्वल होगी। तो अब आप देख लीजिए कॉन्ग्रेंसी कौन सी लग जाएगी। आपका AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC और BD इज इक्वल टू BD या DB। ठीक है, तो ये आपकी कॉमन है, तो SSS कॉन्ग्रेंसी लग गई। अब SSS रूल से आप क्या शो करेंगे, आपका यहाँ पर ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा दूसरे पार्ट के, और यहाँ पर एंगल D का ये वाला पार्ट आपके इसके दूसरे पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो जब दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या शो होता है कि ये जो BD डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल B को एज वेल एज एंगल D। तो अभी मैं स्टेप्स लिख करके दिखाऊंगी और आप उससे आप हाउ टू राइट स्टेप्स यू कैन लर्न इट। एक चीज़ और बतानी है कि पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में क्या डिफरेंस रहा। पहले पार्ट में हमें ये
दे दिया था कि जो बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल ए सी, वो एंगल ए को और सी को, मतलब दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों एंगल को। तो हमें पता है कि 90 डिग्री थे, तो हमने 45 लिए थे ये। लेकिन इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये जो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा इन एंगल्स को। ठीक है, तो पहले पार्ट में बाइसेक्ट गिवन थे, इसमें हमें प्रूफ करनी है, ये डिफरेंस है। तो ये स्टेप्स है इसके कि हम जो हमारा डायगोनल है बी डी वो कैसे बाइसेक्ट करा है, मैंने सारे स्टेप्स शो कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया कि बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और इसी के साथ थैंक यू। चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। थैंक यू तो बोल दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब सारे बच्चे इसी तरीके से तो थिंकिंग करेंगे नहीं, और वो क्या थिंकिंग कर सकते हैं इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए। वो ऐसे सोच सकते हैं जैसे हमने पहले पार्ट में ये स्क्वायर प्रूफ कर दिया है। स्क्वायर प्रूफ करने का मतलब हमारी चारों साइड इक्वल हो गई। ठीक है, अब पहले पार्ट को हम नहीं देख रहे, अब हम मतलब अब हम ये वाला सॉल्यूशन ना देख करके दूसरा सॉल्यूशन ज़रा और बताते हैं। वो उसमें क्या कर सकते हैं आप, देखो यहाँ पर ये हमारा ए बी और ए डी इक्वल हो गई साइड्स। तो मैं इसकी फिगर ज़रा अलग से भी ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा देती हूँ, जिससे कि अगर आपको एक मेथड अगर स्ट्राइक नहीं करे तो दूसरा मेथड स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में आप देख लो, देखो क्या करते हैं। ये हमारा इस तरीके से फिगर है। ठीक है, मैं इसकी नेमिंग वही कर देती हूँ, ए बी सी और डी। इसमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल, ये भी बहुत इजी है। तो इसमें क्या है, हमारी साइड्स इक्वल हो गई, मतलब ये साइड भी इसके इक्वल है, चारों इक्वल है। लो हमने मार्क भी कर दिया। तो इक्वल है इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल आपका इसके इक्वल है, मतलब ए बी डी आपका ए डी बी के इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ए बी डी जो है आइसोसेलेस हो गया क्योंकि स्क्वायर था, इसकी साइड्स इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल है। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल साइड्स। अब ये हमें पता है 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर के या फिर आप रेक्टेंगल, अब वो रेक्टेंगल तो हम स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं, तो एडजेसेंट एंगल तो 90 ही होते हैं, तो ये भी 90 है। अब देखना क्या फ़ायदा हुआ हमें, ये 90 और ये दोनों भी हमारे इक्वल है। तो आप इसको लिख सकते हो, सपोज एक्स ले लो, अगर ये एक्स है और ये एक्स है, तो 90 प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, डिग्री लिख लो 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये आपका आ गया 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 2x डिग्री आपका 90 डिग्री आ गया है। तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। 2 नीचे ले आए, डिवाइड कर दिया, तो मतलब ये 45 आ गया और ये भी 45 आ गया। ऐसे ही आपने इस साइड के लिए लिया, यहाँ पर आपका बी सी और सी डी इक्वल है। तो ट्रायंगल बी सी डी में आपने लिया 90 प्लस इसको y माना है अगर, और ये भी y माना है, तो 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री और y इज इक्वल टू 45 डिग्री। जैसे हमने x निकाला है ना, ऐसे ही हम y निकालेंगे। तो ये भी 45 आ गया, x भी 45 y भी 45, यहाँ पर भी x 45 y 45। मतलब आपका ये जो है, ये दोनों ईच एंगल इज़ 45 डिग्री, और यहाँ पर भी 45 डिग्री और ये वाला भी 45 डिग्री। तो इससे क्या शो हो रहा है कि ये जो बी डी है डायगोनल, इसने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया किसको, एंगल बी को एज वेल एज एंगल डी। तो ये थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन हो गया है, थोड़ा बड़ा हो जाता है,
लेकिन भाई बच्चों को समझाने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा भी एफ़र्ट देना पड़ेगा। तो आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको इजी लगेगा और दिस इज़ ऑल्सो इजी। तो बस एक बार फिर से कह सकती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अब तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।